देखिए, ये जो सवाल मैं बताने वाला हूँ इसका एक तरीका बताने वाला हूँ लाजवाब, और लाजवाब तरीके से इसको हम लोग हल करेंगे। और ये कहीं कहीं सीटेट में भी पूछा गया है, टेट में भी पूछा गया सवाल है, और उस तरीके से आपके यूपीपी वगैरह का तो ये एक अच्छा सवाल है। इस तरीके के सवालों को बड़ा फंसाता है लोगों को, और इन सवाल जो ये फंसाते हैं उसको हम लोग देखना चाहेंगे कि कैसे ये हल होगा। अब तक तो आप लोग इसका द्विघात समीकरण मेथड लगाते थे और भी मेथड लगाते थे, लेकिन अब इसके एक और तरीकों को समझिएगा। ये जो होगा, किसी वस्तु को 119 रुपए में बेचने से होने वाला लाभ प्रतिशत संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? कल मैंने आपको बेस पे बताया था तो सबके अंचर पंचर ढीले हो गए थे कि सर जी ना समझ में आ रहा, लेकिन उसको जब लगाया गया, प्रयास किया गया कि नहीं दूसरा तरीका, तो एक तरीका ऐसा खोजिए, सुनिएगा। अगर ये लाभ हो रहा होगा, लाभ हो रहा होगा तब, और हानि हो रही होगी तब। अब ऐसी दो संख्या खोजनी है, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए? 119। और जोड़ने घटाने का मतलब क्या होगा? अगर लाभ के कंडीशन में होगा तो एक बड़ी संख्या होनी चाहिए और एक छोटी संख्या होनी चाहिए। दोनों का अंतर कितने का होना चाहिए? 10 का। लाभ के कंडीशन में अंतर कितने का होना चाहिए? 10 का। और हानि के कंडीशन में दोनों संख्याओं का जोड़ कितने का होना चाहिए? 10 का। और इसमें कंडीशन ये अप्लाई होती है कि अगर बड़ी लाभ होगा तो छोटी संख्या में 10 का गुणा कर दिया जाएगा, और हानि होगी तो किसमें कर दिया जाएगा 10 का गुणा? बड़ी संख्या में। अच्छा, अगर आपकी इसकी बात कर दी जाए तो 119, तो आप जानते होंगे कि 7 गुणे 17, दोनों का अंतर कितने का है? 10 का। 17 सत्ते कितना होता है? 119। अब बताइए, ये आपको लाभ हुआ ना, तो लाभ हुआ तो किसमें गुणा करना है? छोटी संख्या में। कितने का गुणा करना है? 10 का। 7 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा उत्तर? 70। अगर यहीं पर हानि होती तो ये आपको ऐसी संख्या खोजी जाती जिनका जोड़ 10 होता। यहाँ अंतर 10 हो रहा है ना, अगर हानि होती तो ऐसी संख्या खोजी जाती जिनका जोड़ 10 होता, और 10 होने के साथ तब उसमें किसमें गुणा किया जाता? बड़ी वाली संख्या में। यहाँ किसमें गुणा किया जाएगा? छोटी वाली संख्या में। तो उत्तर कितना आ जाएगा? 70। अगर उतना वो बेस लगाने जाएंगे ना तो पागल हो जाएंगे। कल मैं जो बेस लगा रहा था, आपको बताया था, वो लंबा बहुत प्रोसेस था। उस सवाल को हल करने में अपने आप में समय लग जाएगा, लेकिन हमें समय नहीं दिखाना है, ठीक है? क्योंकि आपके चेहरे को देखकर मैंने समझ गया था भाव को कि ये बिकने वाले नहीं हैं। देखिए, एक व्यापारी ने अपना काल कितने में? 75 रुपए में बेचकर वे उसके प्रतिशत लाभ पाया जितना उसका क्रय मूल्य था। तो उसका क्रय मूल्य क्या था? तो अब आप सोचिएगा, 75 का लाभ हो रहा है ना, तो लाभ हो रहा तो ऐसी दो संख्या खोजिए। कौन सा? आपका ऐसी दो संख्या खोजिए जिसका अंतर कितने का हो? 10 का। तो वो कौन कौन सा है? 5 और 15। 15 पचे किसमें गुणा किया जाएगा? 5 में। कितने का गुणा किया जाएगा? 10 का। कितना हो जाएगा? उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? क्लियर है? अंतर कितने का होना चाहिए? 10 का। लाभ होगा तो अंतर 10 का होना चाहिए, और हानि होगा तो योग कितने का होना चाहिए? 10 का होना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं। किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने रुपए में वह वस्तु खरीदी गई थी। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ये 24 रुपए है ना, इस बार क्या हुआ है? हानि हुई है। तो दो संख्याएं ऐसी लिखिए जिसका योग कितना होना चाहिए? 10। तो कौन सा? 6 4। इस बार किसमें? देखिए, योग कितना होना चाहिए? 10। वहां पे क्या होता था? अंतर। वहां पर क्या लिया जाता था? अंतर। यहां पर क्या लिया जाएगा? योग। अब इस बार किसमें 10 का गुणा किया जाएगा? किसमें?
बड़ी संख्या में 6 गुणे 10 बराबर 60। तो उत्तर कितना हो जाएगा? अगर हानि होगा तो योग लिया जाएगा और लाभ होगा तो अंतर। दोनों का कितने का होना चाहिए? 10 का। अगर लाभ होगा तो किसमें गुणा होगा 10 का? छोटी संख्या में। और हानि होगी तो किसमें गुणा होगा 10 का? बड़ी संख्या। इसका उत्तर फटाफट बता दीजिए तुरंत ऑन द स्पॉट। तो इसका बताइए। इसका बताइए कितना होगा? 80। कैसे होगा? किसी वस्तु को 16 रुपए में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ये कितना रुपया है? 16। तो 16 का अगर मैं गुणनखंड बनाऊं तो कितना होगा? 8 और 2। योगफल कितना हो गया? 10। और बड़ी संख्या में गुणा और दाम में कितना उत्तर हो जाएगा? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाओ। इस सवाल को देखेंगे। एक रेडियो को 760 रुपए में बेचने पर उतने ही का लाभ होता है जितना 450 रुपए में बेचने पर उसकी हानि होती है। मतलब जितने का लाभ होता है उतने की हानि। अगर बेस पे देखा जाए तो देखिए, मान लीजिए इसका बेचने पर लाभ होता, तो जो लाभ होता है वो 100 रुपया का होता है। 760 माइनस x लाभ हो रहा था तो वही लभुआ घटा लीजिए। समझ रहे हैं कि नहीं? और इधर क्या हो रहा है? 540 रुपया। तो उतने की हानि हो रही तो उतने को आप जोड़ दीजिए x, क्योंकि आप जानते हैं क्रय मूल्य बराबर लाभ, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। और अगर क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि, हानि दे दिया जाएगा तो क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा, और लाभ जितना था उसको घटा दिया जाएगा तब विक्रय मूल्य के बराबर। ये माइनस आपका इधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस। और ये आपका इधर है तो इधर आके क्या होगा? 0 और 6 4 10 और 7 5 12 1 13 और x x क्या हो जाएगा? 2x और गुणा तो इधर भाग, तो कितना होगा? x बराबर 1300 भागे 2 से काटेंगे 650। तो कौन सा सही होगा? अच्छा, इसको इस ऑप्शन से इस तरीके से लगाया गया। इतना समय लेंगे आप? आपके पास इतनी समय है? कतई नहीं है। क्या करना है? इस तरीके से दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए, काम खत्म। दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए। देखिए आपका 0 भाई। अच्छा ये बताइए, मैं कहीं से सूत्र का अलग से निकालता हूं? ट्रिक नहीं, बस उस सवाल में केवल मैं इधर उधर करता हूं, देखता हूं कि कौन सा सवाल में क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, किस तरीके से किया जाए, वहीं से ट्रिक निकाल ली जाए। समझ रहे हैं कि नहीं? और इन दोनों को जोड़कर, मतलब बस सीधा सा फंडा क्या निकला? अगर इस सवाल से आप निकालना चाहें तो क्या ट्रिक निकाल पाए हैं, जरा बताएं। दोनों को जोड़ दीजिए। 760 प्लस 540 बटा में 2, तो 0 6 4 10 7 5 12 1 13 बटा में 2 से काटिए तो कितना होगा? आपका 2 छक्का 12 और 2 पचे 10, कितना हो जाएगा? 650। क्लियर है? आगे बढ़ो। किसी वस्तु को 668 रुपए में बेचने से उतने ही रुपए का लाभ होता है जितना कि 492 रुपए में बेचने पर हानि होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए तुरंत ऑन द स्पॉट। कितना? 580। जोड़ दूं? 6 4 8 2 10 और 9 6 15 15 1 16, फिर 6 4 10 1 11 बटा में 2 से काटिए 2 पचे 10 2 अठे 16 0, कितना हो जाएगा? 580। कितना हो जाएगा? 580। कोई दिक्कत? कौन सा सही होगा? सी। क्लियर है ना? अच्छा, वैकेंसी की आहट आ जाती है तो फिर जोश दुगना हो जाता है। हैं? एक बेईमान दुकानदार क्या करता है? 1 किग्रा बाट के स्थान पर 800 ग्राम ही क्या करता है? प्रयोग करता है, और वह अपने क्रय मूल्य पर ही सामान बेचता है।
तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए क्रय मूल्य पर ही बेचता है, लेकिन वह क्या करता है, डाणी मारता है। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो कितना डाणी मार ले रहा है, 200 ग्राम प्रति वस्तु पर कितना किग्रा का डाणी मार रहा है, 1 किग्रा का बाट की जगह कितना इस्तेमाल कर रहा है, 800 ग्राम। अच्छा कैसे मारते हैं इसको देखें आप लोग कभी। हर साल जितना किलो होता बटखरा होता ना, उसके नीचे ISI का मार्का लगता, होल मार्का लगता है। लेकिन वह किलो जब खत्म होता चला जाता तो वही वो सब रखते हैं। और ढेर का नापना हो तो नीचवा से गड़बड़ रहता है। कभी आप लेने जाइए, जो मुर्गे उर्गे की दुकान होती है 10-20 रुपया कम देते हैं, सस्ता देते हैं। या निजामाबाद में चले जाइए सब्जी की दुकान पर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कांटा जो लिए रहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कांटा में और छेड़छाड़ करते हैं, ठीक है। लेकिन वहां झगड़ा मत करिएगा गलती से भी, नहीं तो मार के बानर बना देंगे, क्योंकि वो पूरी टीमें होती है उनकी। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसलिए वहां लेना ही छोड़ दीजिए, मत लीजिए वहां से। तो गलत बाट का इस्तेमाल क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत सबसे पहले क्या होगा, चोरी बटा क्या होगा, गलत बाट, बूढ़े में कितना, 100। अब चोरी कैसे, 800 ग्राम है ले रहा, तो चोरी कैसे ग्राम कर रहा है, 200 ग्राम का। और गलत बाट कितने का प्रयोग कर रहा है, 800 ग्राम पर क्रय मूल्य हो जाएगा उसका, घोड़े में कट गया, 2 काटेंगे 2 चौक को 8, 25 चौक का 100। कितना % का लाभ हुआ, 25% का लाभ हो गया। कितने % का लाभ हो गया, 25% का। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ता हूं, बताइए, इसको बताइए तुरंत ऑन द स्पॉट, हल करके बताइए। कितना, सही बैठिए, सही बैठिए, पहले सही से उनको कह रहे हैं, सही बैठिए। एक बेईमान दुकानदार यह बताता है कि वह लगता है लागत मूल्य पर ही दाल बेचता है और 1 किलो बाट के स्थान पर 950 ग्राम का इस्तेमाल करता है। कितना ग्राम चोरी करता, 50 ग्राम बटा 950, बूढ़े में 100। ठीक लल्ला, 100 से कट गया, 19 पचे 95, 100 में कितने से भाग दिया जाए, 19 से, तो कितनी बार जाएगी, 5 बार। 19 पंचे 95, 5 बचा 0.0, 19 दिना के 38, कितना हो गया, यहाँ से 2, यहाँ से 1, और 19 कितना, 19 छक्का कितना होता है, 19 छक्का 114, तो लगभग कितना आएगा, 5.26। तो कौन सा सही हो जाएगा, कौन वाला, डी वाला। क्लियर है, आगे बढ़ जाओ। कितना आया, सुनिए, एक दुकानदार 10% लाभ लेकर चावल बेचता है, 10% लाभ लेकर बेचता है, जिस पर बठक का प्रयोग करता है और 20% भार कम देता है, 20% भार कम देता है। मान लीजिए बठक का प्रयोग कर रहा है, बटखरा कितना ग्राम का है, 1000 ग्राम का है, तो कितना % लाभ लेगा, 10%, तो कितना हो जाएगा, 1000 का कितना %, 10, 110 बटा 100, तो 100 कट गया, 1100 ग्राम। कितना खरीद लेता है, 1100 ग्राम, 10% कम लेता है, यानी कि 1 किग्रा के जगह पे वो कितना खरीद लेता है, 1100 ग्राम। अब उसके बाद उसमें भार में भी 20% कम तौलता है, तो भार में जब 20% कम तौलता है तो आपको बता दो कितना तौलेगा, 80 बटा 100, तो ये 0 से कट गया, बराबर कितना होगा, 800 ग्राम, 800 ग्राम। अब बात समझिएगा, उन्होंने 1100 ग्राम खरीदा है लेकिन 800 ग्राम बेच रहा, तो लाभ कितने 100 ग्राम का हुआ,
कितने 100 ग्राम का लाभ हुआ? तो कितने का हुआ? 300 ग्राम का। क्रय मूल्य किसको रखा जाएगा? बेच रहा 800 ग्राम ना, तो 800 बट्टा में गुणे में 100, 1020 1020 कट गया। और यहां से कितना होगा? 300 में कितने से भाग दिया जाए? 8 से। कितनी बार चली जाएगी? 8 त्रिका 24, कितना बच गया? 6 0 8 सते 56, कितना बच गया? 4 दशमलव लगा दिया गया। 8 पचे 40, तो कितना होगा? 37.5। अभी बात समझ में आई कि नहीं? ना समझ में आई? एक बार फिर से, पहले एक दुकानदार 10% लाभ लेकर चावल बेचता है। मान लीजिए 1 किग्रा चावल था, 10% लाभ लेगा तो कितना होगा? 1 किग्रा का 10% तो 1100 की ग्राम हो जाएगा। और बठक में जो प्रयोग कर रहा है वो क्या कर रहा है? 20% हानि। तो 1 किग्रा का बठक है और उसमें 20% कम तौल रहा है, तो 800 ग्राम तौलेगा। तब कितने का लाभ हो रहा है? 1 किलो में वो 1100 ग्राम लेता है और 800 ग्राम तौलता, तो कितना ग्राम का फालतू हुआ? 300 ग्राम का। तो ये 300 ग्राम को ऊपर रखेंगे और ये जो 800 ग्राम तौल रहा है उसको नीचे रखेंगे गुणे में 100। ठीक है, क्लियर है? एक व्यक्ति एक घोड़े को कितने रुपए में बेचता है? 8000 रुपए में बेचने से उसे कुछ हानि होती है, कुछ हानि होती है। यदि वह 9800 रुपए में बेचता तो उससे क्या होता? तो उसका लाभ उसकी हानि के दुगने के बराबर होता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य कितना मान लिया जाए? क्रय मूल्य 2 तरीका है लगाने का, बराबर x। कह रहा है एक व्यक्ति 8000 रुपए में कोई चीज बेचता है तो उसको 8000 रुपए में बेचता है, ये विक्रय मूल्य हो गया। उसे कुछ हानि होती है, हानि मान लीजिए x रुपए की होती ना, विक्रय मूल्य। तो ये अगर आपका हानि हो रही थी तो इसको दे दिया जाए तो ये क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा कि नहीं? क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। यदि वो 9800 रुपया में बेचता, 9800 रुपया में बेचता तो उसके लाभ उसके हानि के दुगुने के बराबर होता, तो उसका लाभ उसके हानि के दुगुने के बराबर होता। तो दुगुने के बराबर, तो जो हानि है x है उसका दुगुना 2x, ये माइनस इधर आके प्लस, ये प्लस इधर आके माइनस। अगर मैं बात कर दूं तो कितना होगा? x प्लस 2x बराबर 9800 माइनस 8000। अगर बात करूं तो आपका 3x बराबर 1800, 3 छक्का 1800, यानी कि कितना हो जाएगा? 600। तो 600 800 पर 8000 प्लस 600 जोड़िए तो कितना होगा? 8600। कितना हो जाएगा? 8600। एक तरीका तो ये, एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है वो भी बता दो, ये नोट कर लीजिए, देख लीजिए। अब दूसरे तरीके को समझाते हैं। वही चीज क्रय मूल्य ही निकालना। कुल लास्ट में कितने में बेच रहा है? 9800 में, बराबर। पहली बार यह हानि कितने की हो रही थी? x रुपया की, और फिर उसके बाद दोगुने के बराबर, तो 2 कोष्टक में x माइनस ये जो 8000 है इसको रख दिया जाए तो काम आसान हो जाएगा। बस वही चीज, इसका गुणा कर दीजिए तो 9800 बराबर x प्लस 2x माइनस 8 दूनी की 16000, ये 3x और हाई देखिए डायरेक्ट निकल जाएगा, पूरा पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये प्लस है तो ये 16000 और 9800 जोड़ दीजिए, कितना होगा? 0 0, और फिर उसके बाद 8, यहाँ से कितना? 0 0 8, फिर उसके बाद 6 9 15, 6 9 15 के 5 1 1 2, और है कितना होगा? 3x, 3 से काट दीजिए तो 3 बटे 24, 3 छक्का 18 बराबर x। कितना निकल के आ जाएगा? डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कितना निकल के आ जाएगा? 8600। कोई दिक्कत? इसी पे एक सवाल और देता हूं, कितना आएगा?
2720। चलिए देखते हैं ये कुल कितना हो गया, 3600, यहां से 3360 ना, 3360। कोई वस्तु को बेची गई तो उसका लाभ जो होता है हानि की धनराशि के ठीक दुगुनी है, तो हानि x मान लीजिए और धनराशि के कितना, आपकी बात होगी 2 गुना, और वो भी कितना, x माइनस कितने के बराबर, 2400 के बराबर। इसका अंदर गुणा कर दीजिए तो कितना होगा, 3360 बराबर x प्लस 2x माइनस 24 गुना के 4800। अब ये माइनस इधर आके प्लस, अगर ये प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 6 और फिर उसके बाद 8 3 11, 11 1 और फिर 4 3 7, 7 1 8 बराबर 3x। 3 से काट दीजिए, 3 दूना के 6, फिर कितना बच जाएगा, 3 सते 21, 3 दूना के 6 बराबर x। कितना होगा, 2720। कितना हो जाएगा, 2720। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताइए, इसका तरीका बताया था मैं, हाँ याद है, सुनिए, 16 रुपए में 9 की वस्तु से, 20 रुपए में 11 की वस्तु से, तो इसका दूर का दूर के साथ, नजदीक का नजदीक के साथ। 16 11, 11 छक्का 66 और 11 का नाम 11, 11 छक्का 66 और 11 का नाम 11, 11 6 17, तो 100 कितना होगा, 76 है, 9 दूनी के 18, 180 माइनस। इसमें से आपकी बात होती है कि क्रय मूल्य किसको रखा जाएगा, यही 176 को, 176 को रखा जाएगा कि 116 को रखा जाएगा, 11 गुणे 16 को रखा जाएगा, किसको रखा जाएगा, 11 गुणे 16, तो 11 गुणे 16 बराबर गुणे में 100। अगर मैं इसकी बात कर दूं तो कितना हो जाएगा, जरा देखिए, यहां से आपका, यहां से अगर निकाला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4, यहां से कितना भाई, 7 7 में से 7 जाएगा 0, यानी कि टोटल कितना होगा, 400 बटा में 11 गुणे 16, तो कितना होगा, 4 चौको 16, और इसको काट दो तो कितना होगा, 100। अगर 2 से काट दिया जाए तो कितना होगा, 4 से काट दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 4 1 4, 25 चौका 100, तो 25 बटा 11, तो 11 दूनी के कितना, 11 दूनी के 22, कितना बचेगा, 3 बटा 11 लाभ। सही है, यही ना है। चलिए आगे बढ़ो, इसको बताइए, अच्छा कहानी यहीं सुन के यहीं खत्म हो जाती है ना, नोट्स तो नहीं है बन रहा होगा, सोमवार को चेक कर लिया जाए, क्यों, सोमवार को चेक कर लिया जाए प्रॉफिट एंड लॉस का, सोमवार को चेक होगा आप लोगों को, कल संडे का मौका, सोमवार को चेक किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा, ठीक है, हल्के में मत लीजिएगा एकदम। बताइए इसको, देखिए 25 रुपए में 20 की दर से, और फिर उसके बाद क्या होगा आपका 18 रुपए में 15 की दर से, तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो 18, यहाँ से कितना होगा, 15 पचे 75 और 15 दूनी के 30, 30 और 7 कितना 37 माइनस 18 दूनी के 36, 360 बटा कितना हो जाएगा 375 गुणे में 100। इसको घटाइए तो 5
यहाँ से 5 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 1, 15 बटा कितना होगा 375, या तो फिर इसके बाद काट दीजिए, इसको 5 से काटिए, कितना होगा 5 से अगर मैं काट दूं तो 5 सते 35, फिर कितना हो जाएगा 5 सते 35 और फिर उसके बाद 2 5वां 25। तो अब आपका यहाँ से हो जाएगा 5 से काटेंगे तो आपका होगा 25 चौक 20 पचे 100, यही ना। फिर बटे में कितना 75 गुणे में 20, 15 पचे 75, तो 5 चौका 20, कितने परसेंट का लाभ हुआ 4% का लाभ। क्लियर, आगे बढ़ता हूं, इसको बता दीजिए। कह रहा 10 रुपए में 12 अंडे, 10 रुपए में 12 अंडे खरीदता और फिर उसके बाद कितना 20 रुपए में 16 अंडे बेच देता। तो अब आपका इसमें गुणा 160 माइनस 12 दूनी के 24, अब क्या हुआ हानि हो रहा कि लाभ, देखिए हानि हो रहा, 240 रुपए में खरीद के 160 रुपए में बेच रहा है। अब बट्टे में कितना 160 गुणे में 100, ये माइनस क्या दिखाएगा कि हानि हो रही है। तो यहां से कितना हो जाएगा घटा दीजिए 0, 80 बटा 160 गुणे में 100, 80 दूना के 160 कितना होगा 50%, क्या होगी हानि, 50% की हानि, क्या होगा 50% की हानि। इस बार ये वाला जो बीच वाला, अगर ये दोनों बड़ा हो गए, इसका गुणनफल बड़ा हो रहा है इनसे, तो क्या होता है लाभ होता है, अगर छोटा होता तो हानि। नहीं 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 नहीं, हमेशा आगे वाला ही गुणा होगा, उसको नीचे रखा जाएगा। हाँ 20 रुपए में 15 के भाव से, 20 रुपए में 15 के भाव से, और 15 रुपए में कितना 20 की भाव से, 20 के भाव से बेचा जाता। तो ये हमेशा इसको जानिएगा, ये चीजें इसको नीचे रखा जाता है और इसको पहले रखा जाता है। अगर ये बड़ा होता है, इसका मान क्या होता है बड़ा होता है तो लाभ होता है, और छोटा होता तो हानि होती है। तो जरा देखिए 15 15 कितना हो जाएगा 225 माइनस कितना 20 20 400 बट्टा में कितना 400 गुणे में 100। तो यहां से इसको घटाया जाए तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 175 बटा में कितना 400, 2 जीरो काट दीजिए, 2 जीरो कट जाएगा तो कितना होगा 4, 4 से काट दीजिए, 4 चौको 16, 4 तिहाई 12, अब 3 सही इतना परसेंट 4 का। हाँ ठीक, समझ में आ रही बात कि नहीं। हाँ इस तरीके से ही लगेगा, हमेशा ये पहला वाला नीचे ही रहेगा। बस ये ध्यान में रखना है कि अगर ये वाला बीच वाला बड़ा आता है तो क्या होता है लाभ होता है, और बीच वाला छोटा आता है तो क्या होता है हानि। ये